नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। दोस्तों आज की क्लास है इंग्लिश ग्रामर की और इसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ टेंस, जिसमें मैं प्रेजेंट टेंस आपको पूरा करा चुका हूँ और पास्ट टेंस के मैंने 2 भाग आपको करा दिए हैं। और आज तीसरे भाग के रूप में आपको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस कराने जा रहा हूँ। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो भूतकाल का एक ऐसा समय होता है जिसमें 2 कार्य एक साथ होते हैं, लेकिन दूसरे कार्य के समाप्त होने से पहले पहला कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होता है। तो ये कुल मिलाकर ये है, भूतकाल में 2 कार्य एक साथ होते हैं। दूसरा कार्य समाप्त होने से पहले पहला कार्य समाप्त हो जाता है। और इस तरह के जो टेंस होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं और उसे आज हम बनाना सीखेंगे। तो आज देखेंगे हम पास्ट का परफेक्ट टेंस। पहचान आपको पहले ही से पता है। पास्ट मीन्स था और परफेक्ट मीन्स चुका था, चुकी थी, चुके थे। आज शब्द आते हैं इन हिंदी वाक्यों के अंत में। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आज शब्द आते हैं। और भी पहचान होती हैं। तो पहचान, इसकी पहचान ये है कि भूतकाल में जब 2 कार्य एक साथ होते हैं, तथा दूसरा कार्य पहले कार्य के होने से पहले समाप्त हो जाए, वैसी कंडीशन में इन टेंसों का प्रयोग किया जाता है। नियम क्या होते हैं? नियम होते हैं इन वाक्यों में 2-3 शब्दों के यूज होते हैं और वो शब्द होते हैं, पहले तो सबसे पहले कर्ता लगाते हैं। मैं केवल साधारण वाक्यों को पहले आपको बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़े टफ वाक्य उनको कराऊंगा। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर हेड लगाते हैं, हेड। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर हेड लगाते हैं, फिर यदि पहले ही शब्द आए तो ऑलरेडी का यूज करते हैं। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो वाक्य होते हैं नियमानुसार, जैसे शब्द हम पहले लगाते थे वैसे ही शब्द लगाते हैं। यदि पहले आ जाए, केवल पहले, तो बिफोर का यूज लास्ट में कर देते हैं। तो ये तो केवल मैं साधारण वाक्य आपको बता रहा हूँ, जैसे वह पहले ही जा चुका था, तो ही हैड सबसे पहले करता, उसके बाद हैड, और पहले ही जा चुका था तो इसका मतलब लगा देंगे ऑलरेडी, तब लगाएंगे गॉन, या ही हैड गॉन बिफोर। तो ये वाक्य इस तरह से करेंगे, लेकिन मैं आपको वाक्य कराने जा रहा हूँ दूसरे तरह के। वह पहले ही खाना खा चुका था। तो इस तरह से ये वाक्य, सादा जो वाक्य होते हैं वो तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जो टफ वाक्य होते हैं उनका नियम हम देखेंगे।
वो वाक्य इस तरह का होगा, मैं आपको लिख दूँ एक एग्जाम्पल। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था। कार्य कौन सा पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। तो इसका नियम होता है इन वाक्यों में जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। वो किस टेंस में बनाते हैं वो मैं टेंस लिख देता हूँ। हेड और हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। और क्या लगाकर बनाते हैं? हेड और थर्ड फॉर्म लगाकर बनाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किस टेंस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। ये पास्ट परफेक्ट का नियम है, मैंने अभी आपको बताया था। पास्ट परफेक्ट में हमेशा हेड का यूज करते हैं और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और फिर जो दूसरा कार्य बचा, फिर बिफोर लगाकर, फिर इन दोनों के बीच में हम किसका यूज कर लेते हैं? बिफोर लगाकर दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं। दूसरा वाक्य बनाते हैं, और वो बनाने का नियम मैं नीचे लिखूँगा। बनाते हैं, वो भी किस में बनाते हैं? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाकर, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाकर बनाते हैं। सेकंड फॉर्म लगाकर बनाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट में इस वाक्य को बनाते हैं। जो बचा हुआ वाक्य होता है उसे। तो इस वाक्य को हम देखेंगे। मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मेरे आने से पहले वह जा चुका था। कौन सा कार्य पहले हुआ? पहले हुआ ये वाला काम, वह जा चुका था। वह जा चुका था, तो पहले इतने टेंस को हम बनाएंगे, हल करेंगे। तो वह जा चुका था, तो ही चुका था पास्ट परफेक्ट का टेंस है। मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में हेड का यूज करेंगे, क्योंकि चुका शब्द जो आया है और उसके पीछे पास्ट का जो टेंस है। तो प्रेजेंट यदि होता तो हैज और हैव का प्रयोग होता, लेकिन इसमें केवल हेड का प्रयोग होगा, चाहे कर्ता आपका एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। तो हेड और मुख्य क्रिया की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे गॉन, ही हैड गॉन। फिर मैंने ये वाक्य हम पूरा कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया फिर बिफोर लगाकर दूसरा वाक्य बनाते हैं। बिफोर, तो पहले की जो अंग्रेजी होती है बिफोर, उसको हम यहाँ लगाएंगे बिफोर लगा दी। अब बचा कितना वाक्य? इतना वाक्य बचा, मेरा आना। तो मेरे, तो कर्ता इसमें मेरे माना जाएगा। तो यहाँ कर्ता मैंने ये लिखा है कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, जो वाक्य बचा है। तो मेरे के यहाँ आई, और उसके आने से पहले होता तो उसके की ही लगाते, तुम्हारे होता तो तुम्हारे की यू लगाते, हमारे होता तो हमारे की वी लगाते। तो आई, और उसके बाद बचा क्या? आना, आना की सेकंड फॉर्म आई केम। तो इस तरह से होंगे ये वाक्य। आराम से हमने वाक्य पूरा कर लिया। अगला एक और वाक्य देखें। सूर्य निकलने से पहले किसान खेत जोत चुका था। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का पीछे जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का, लेकिन उसके अलावा भी हम ये देखेंगे ये वाक्य हमारा जो है वो कैसा है। ये वाक्य हमारा कैसा है? ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है? पहले सूर्य निकला है या किसान खेत जोत चुका था? तो पहले किसान खेत जोत चुका था। तो हम इतना वाक्य करेंगे किसान खेत जोत चुका था। तो किसान की होती है द फार्मर हेड, चुका था आया तो हेड का यूज तो करेंगे ही। खेत जोतना की होती है वो होती है प्लफ्ड, PLOUGHED, प्लफ्ड, थर्ड फॉर्म सहित।
प्लफ्ड, वैसे खेत की लगाते नहीं हैं तो फील्ड में लगा देता हूँ, वैसे खेत जोतना की पूरी होती है प्लफ्ड। और पहले की क्या अब लगा देंगे हम बिफोर। फिर बचा इतना सूर्य का निकलना, तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता लगा लो, कर्ता इसमें क्या सूर्य, तो दसन और निकलना, सूर्य का निकलना आपको पता है क्या होता है राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है रोज, ROS रोज। तो ये वाक्य इस तरह से होंगे, यदि पहले आ जाए तो वाक्य इस तरह से होंगे। यदि नेगेटिव होता तो नॉट का प्रयोग यहाँ पर होता, किसान खेत नहीं जोत चुका था, वह नहीं जा चुका था, उसने खाना नहीं खाया था, तो नॉट का प्रयोग हम हमेशा हेड के बाद करते। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग हेड के बाद होता, नॉट का प्रयोग हेड के बाद होता। ठीक है, अब हम जो वाक्य देखेंगे वो देखेंगे, बिफोर वाले वाक्य हमने देख लिए, अब हम देखेंगे आफ्टर वाले वाक्य। आफ्टर, जैसे डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। देखो जरूरी नहीं है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आज शब्द आए, हम ये देखेंगे कि आ था, ई थी, ये थे शब्द तो आया है, और उसके अलावा भी इस शब्द को, इस वाक्य को हम बनाएंगे कि डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था। तो सबसे पहले हम इस टेंस को बनाएंगे, इसमें एकदम उल्टा आफ्टर वाले सेंटेंस में होता है, इसमें बाद के आगे आने वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बना लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, में बनाते हैं। और बाद के आगे रखे हुए वाक्य को आफ्टर लगाकर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या लगाते हैं, कर्ता प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस वाक्य को हम इसी नियम से करेंगे। देखो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, तो रोगी मर गया था तो बाद, ये शब्द रखा है बाद, और इससे आगे वाले वाक्य को सबसे पहले हम बनाएंगे रोगी मर गया था, तो किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कर्ता क्या, रोगी, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट मर गया था। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बनाएंगे तो यहाँ हम हेड का प्रयोग नहीं करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, डाइड। रोगी मर गया था। अब बाद की लगाएंगे आफ्टर, मैंने नियम में लिखा है कि फिर आफ्टर लगाकर बाद के आगे रखे हुए वाक्य को, बाद से जो रखा है ये आगे नहीं है पीछे होगा,
बाद के पीछे रखे हुए वाक्य को आफ्टर लगाकर पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो ये जो रखा है इतना बाद के पीछे ही तो रखा है इतना भाग, तो इसमें पहले हम आफ्टर की लगा लें, उसके बाद करता द डॉक्टर, और हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड, और जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन। तो के उल्टा हो जाता है, पहले जिनमें पहले आता है उनमें हम बिफोर के बाद वाला वाक्य जो होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और पहले वाला जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। लेकिन आफ्टर वाले वाक्यों में हम पहला जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरा वाक्य हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। एक वाक्य और देखेंगे, मेरे जाने के बाद वह उठा था। उठा था का मतलब वह सोकर उठा था, मेरे जाने के बाद वह उठा था। तो सबसे पहले मैंने बाद वाले वाक्य के आगे जो वाक्य रखा है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। इस सेक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और ये हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे और किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के नियम। ही गॉट अप, वह उठा था। गेट अप माने उठना होता है, तो वह उठा था। फिर इसकी हम लगाएंगे बाद की आफ्टर, और आफ्टर के बाद अब इस वाक्य को हम करेंगे तो इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट के नियम से करेंगे। मेरे, मेरे की आई, और जाना, जाना जो शब्द है पहले हम लगा देते थे कि इसकी सेकंड फॉर्म लगा देते थे, लेकिन अब हेड लगाने के बाद हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जाना की गॉन। तो ये वाला वाक्य हम पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाते हैं, और आफ्टर से पहले वाला वाक्य जो है हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इस तरह से इन वाक्यों को करते हैं। अगला जो वाक्य है सेंटेंस है वो है वैन वाला, WHEN। WHEN वैन वाला वाक्य होता है यो। तो वैन के साथ जो वाक्य, जैसे जब मैं आया वह जा चुका था, वह जा चुका था। तो इस वाक्य को, ये आसान सा वाक्य होता है। जबकि हम यहाँ वैन का यूज करते हैं, वैन के साथ वाला जो वाक्य होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे वाक्यों में दो क्रिया साथ होती हैं। दो भूतकाल में दो क्रिया होती हैं और दोनों ही भूतकाल में संपन्न होती हैं। तो जब मैं आया, आई, और पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आई केम। जब मैं आया, अब इस वाक्य को करेंगे, वह जा चुका था, तो ही, और जा चुका था तो हम किसका यूज करेंगे, हैड गॉन, ही हैड गॉन। इस तरह से होगा ये वाक्य वैन वाला। और ऐसे ही वाक्य यदि फर्स्ट इंटेरोगेटिव आ जाते हैं, फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये भी बहुत आसान होते हैं। इन वाक्यों में हेड का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता, कर्ता से पहले किया जाता है। इन वाक्यों में हेड का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, जैसे क्या, मेरे आने से पहले, वह काम पूरा कर चुका था, काम पूरा कर चुका था। तो हमें पहले ये वाला वाक्य करना, क्या हुआ काम पूरा। तो जो क्या है जो आगे आया है वाक्य में, वो वास्तव में यहाँ न आकर वो यहाँ आया होता। वह से पहले जो दूसरा कर्ता होता है वहाँ पर आता है, मेरे आने से पहले क्या हुआ काम पूरा कर चुका था। तो हम पास्ट परफेक्ट में जो वाक्य है दूसरे वाक्य को ही बनाते हैं।
तो इस वाक्य को ही हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में जब क्या सबसे पहले आता है तो सबसे पहले हम हेड का प्रयोग करेंगे, हेड, फिर ही, हेड ही। जैसे यहाँ रखा है, मान लो यहाँ रखा है क्या, और यहाँ नहीं आता, यहाँ नहीं आता, वो क्या वास्तव में यहीं पर आता। तो इस वाक्य को जैसे हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, इस वाक्य को हम हल करेंगे जब किसी वाक्य में क्या पहले आता है तो सबसे पहले हम सहायक्रिया लगाते हैं। तो सहायक्रिया हेड का प्रयोग हम कर्ता से पहले कर रहे हैं, हेड ही, और काम पूरा कर चुका था, कंप्लीटेड द वर्क। तो ये टेंस करने के बाद ही हम अगला जो वाक्य है उसे करेंगे। अब हम क्या लगाएंगे, बिफोर। अब हम बिफोर लगाएंगे तो बिफोर का यूज हमने किया, बिफोर। अब इस टेंस को मेरे आने से, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो मेरे की आई और आना की सेकंड फॉर्म, आई केम, बिफोर आई केम। मेरा कहने का मतलब ये है जो क्या शब्द आता है वो दूसरे टेंस के लिए आता है। दूसरा टेंस जो पहले के बाद जो टेंस रखा होता है उसके लिए ही क्या शब्द आता है और उसे ही हम फर्स्ट इंटरोगेटिव टाइप के नियम से बनाते हैं। एक और वाक्य देख लेते हैं, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह सो चुका था, वह सो चुका था। तो जो क्या शब्द है वो कहाँ आ रहा है, ये क्या शब्द वास्तव में ये ऐसे है वाक्य, तुम्हारे जाने से पहले क्या वह सो चुका था। तो ये क्या यहाँ आकर, यहाँ ना आकर यहाँ पर आता है। तो इस टेंस को ही हम क्या के नियम से बनाते हैं। तो इसे हम क्या के नियम से बनाएंगे, जैसे क्या यहाँ रखा, क्या वह सो चुका था, तो सबसे पहले हम हेड का यूज करेंगे, उसके बाद ही और स्लेप्ट। और ये वाक्य बनाने के बाद तब हम बिफोर का यूज करते हैं, बिफोर, बिफोर। और इसको तब हम करेंगे तुम्हारे जाने से, तो बिफोर यू, और जाना की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, वेंट, बिफोर यू वेंट, प्रश्नवाचक शब्द। तो इस तरह से होते हैं ये वाक्य। सेकंड इंटरोगेटिव वाक्य, इनमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। फिर हेड लगाकर कर्ता तथा अन्य शब्द लगाते हैं। कर्ता तथा अन्य शब्द लगाते हैं और उसके बाद बिफोर लगाकर, बिफोर लगाकर दूसरा वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दूसरा वाक्य बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले या मेरे जाने से पहले या मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वह क्या कर चुका था, पहले वह क्या कर चुका था। तो पहले हम इस सेंटेंस को करेंगे, इसको, वह क्या कर चुका था। तो इसे किस नियम से करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद चुका था टेंस आया तो सहायक्रिया हेड का प्रयोग, तब हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। व्हाट हैड ही, करना आगे फिर क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म डन, व्हाट हैड ही डन, फिर पहले की लगाकर दूसरे वाक्य को हम किसके नियम से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के नियम। तो मेरे वहाँ पहुँचना, तो मेरे सबसे पहले कर्ता लगाओ, फिर मुख्य क्रिया पहुँचना की सेकंड फॉर्म आई रीच्ड, और फिर वहाँ की देयर, आई रीच्ड देयर। तो इस तरह से होते हैं ये सेंटेंस। मैं लास्ट में आपको एक एक सेंटेंस चारों में से करा देता हूँ।
तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह खाना खा चुका था। तो सबसे पहले कौन सी क्रिया हुई है? वह खाना खा चुका था या फिर तुम्हारे यहाँ आना। तो सबसे पहले क्रिया हुई है वह खाना खा चुका था, तो उसे हम पहले करेंगे ही। और ऐसे वाक्यों में हम हेड का यूज करते हैं, हेड गॉन नहीं, खाना क्रिया जो है खाना क्रिया, तो ईटन, ही हैड ईटन या टेकन द फूड एक ही बात होती है, द फूड, द फूड। और पहले ईटन या टेकन, पहले की फिर बिफोर लगा देंगे हम। बिफोर लगाने के तुरंत बाद हम इस वाक्य को बनाएंगे और ये वाक्य होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। तो पास्ट इंडेफिनिट का नियम होता है कर्ता की अंग्रेजी लगाओ और उसके बाद मुख्य क्रिया, जो भी मुख्य क्रिया हो तुम्हारे यहाँ आने से पहले, यहाँ आने से पहले, तो यहाँ मुख्य क्रिया है आना। आना की सेकंड फॉर्म का यूज करें केम, और यहाँ की हियर, और इस तरह से वाक्य होगा। उसके बाद एक वाक्य हम देख लेते हैं बाद वाला। मेरे जाने के बाद वह सो गया था, वह सो गया था। तो इस टेंस को करेंगे वह सो गया था। तो पहले कौन गया था? पहले मैं गया था, मैं गया था। तो इस वाक्य को वैसे नियम अनुसार पहले होगा तो ये पहले ही माना जाता है, क्योंकि इसको ही हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। और इस वाक्य को हम किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। बिल्कुल ठीक इसका उल्टा हो जाता है, जैसे ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वह सो गया था, सो गया था पूरे की जो अंग्रेजी है वो स्लेप्ट सेकंड फॉर्म। तो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। और उसके बाद हम बाद की अंग्रेजी लगाएंगे आफ्टर। आफ्टर लगाने के बाद इस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे तो मेरे की आई, और उसके बाद हेड, और फिर थर्ड फॉर्म जाना की गॉन। तो बाद वाले वाक्य में हम इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और जो आफ्टर के बाद जो वाक्य रखा होता है उसको हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट इंग्लिश। और अगर हिंदी की बात करें तो सबसे पहले ये वाला वाक्य बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, और फिर बाद की लगाकर हम ये वाक्य बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। इस तरह से वाक्य बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक वाक्य हम देख लेते हैं क्या वाला, क्या तुम्हारे सोने से पहले वह जा चुका था। तो ऐसे वाक्यों में जब क्या आए तो समझ लेना ये क्या यहाँ न आकर, यहाँ पर न आकर, और कहाँ पर आता है? यहाँ। तुम्हारे सोने से पहले क्या वह जा चुका था। तो इस टेंस को ही हम सबसे पहले पास्ट परफेक्ट फर्स्ट इंटेरोगेटिव के नियम से बनाते हैं। तो ये होगा सबसे पहले हेड, क्या वाला वाक्य इसलिए, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हैड ही गॉन, और उसके बाद पहले की अंग्रेजी हम लगाएंगे बिफोर। बिफोर लगाने के बाद इस वाक्य को हम पास्ट इंडेफिनिट के नियम से जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे की यू और सोना की स्लेप्ट। तो इस तरह से इन वाक्यों को हम करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कराएंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद फिर बचेगा हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी हम 4 दिनों में ख़त्म करेंगे, और उसके आगे ग्रामर के और भी चैप्टर हैं, जैसे एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सबको हम कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।